पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, नए मुकदमों पर रोक, केंद्र से मांगा जवाब। 12 दिसंबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पूजा स्थल अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सख्त रुख अपनाया है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ ने सभी पक्षकारों को निर्देश दिया कि वे अपने तर्क पूरी तरह तैयार रखें ताकि मामले की सुनवाई तेजी से पूरी हो सके। कोर्ट ने कहा कि हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि अगली सुनवाई तक कोई नई याचिका दायर नहीं की जा सकती, कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा और न ही कोई प्रभावी या अंतिम आदेश पारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने क्या कहा? सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का पक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा। उन्होंने बताया कि सरकार इस मामले में हल्फनामा दाखिल करेगी। कोर्ट ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार अपना जवाब दाखिल नहीं करती तब तक मामले की विस्तृत सुनवाई संभव नहीं होगी। क्या है पूजा स्थल अधिनियम? 1991 पूजा स्थल अधिनियम 1991 भारत के धार्मिक स्थलों की स्थिति को 15 अगस्त 1947 के आधार पर संरक्षित करता है और उसमें बदलाव करने पर रोक लगाता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हालांकि अयोध्या का राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। एक्ट के खिलाफ हिंदू पक्ष के दो तर्क। एक्ट पूजा स्थलों के 15 अगस्त 1947 को उनके मौजूद स्वरूप को बदलने के लिए मुकदमा दायर करने से रोकता है। याचिकाओं में तर्क दिया गया है कि इससे जुडिशियल रेमेडी का अधिकार खत्म हो जाता है, जो कि संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है। एक्ट की धारा 2, 3, 4 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। तर्क ये है कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिखों के पूजा स्थलों और तीर्थ स्थलों पर अपना अधिकार वापस लेने से रोकती है। वहीं वक्फ एक्ट की धारा 107 ऐसा करने की अनुमति देती है। यह संविधान की धर्म निरपेक्षता और कानून के शासन सिद्धांतों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं ने क्या तर्क दिया? अश्विनी उपाध्याय और अन्य याचिकाओं ने इस अधिनियम को चुनौती देते हुए कहा कि यह हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनका तर्क था कि आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किए गए मंदिरों को पुनः प्राप्त करने का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने बताया कि देश भर में 10 अलग अलग स्थानों पर कुल 18 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने इन मामलों पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई। अधिनियम के पक्ष में तर्क। कुछ लोगों का मानना है कि यह अधिनियम भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने इस कानून का समर्थन करते हुए कहा कि यह सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखने में मदद करता है और इसे बदलने से सामाजिक अस्थिरता पैदा हो सकती है। इतिहासकार रोमिला थापर, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और अन्य प्रमुख हस्तियों ने भी अधिनियम का समर्थन करते हुए कहा कि इससे पुराने धार्मिक विवादों को फिर से खोलने से रोका जा सकता है, जिससे देश में अशांति न फैले। अगली सुनवाई कब होगी? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली तारीख तय कर दी है। तब तक किसी भी अदालत में पूजा स्थल अधिनियम से संबंधित कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा और न ही लंबित मामलों में कोई प्रभावी निर्णय लिया जाएगा। पूजा स्थल अधिनियम 1991 को लेकर देश भर में कानूनी और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक तरफ याचिकाकर्ता इसे धार्मिक स्वतंत्रता का हनन बताते हैं, तो दूसरी ओर इसके समर्थक इसे भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे और सामाजिक शांति के लिए आवश्यक मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक प्रभाव होगा और इससे धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों पर महत्वपूर्ण दिशा मिलेगी। देश में पूजा स्थल विवाद के 4 चर्चित मामले: मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, संभल जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा, अजमेर शरीफ दरगाह में महादेव मंदिर का दावा। अब सभी की नजरें केंद्र सरकार के हल्फनामे और सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हैं।